الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। इस्लामाबाद चैम्बर में आज हमारी ये मुख्तसर सी तकरीर थी, लेकिन इसको बड़ी अहमियत हासिल है और आपने आज इसको अपने टाइम से एजाज़ बख्शा। तो हम तमाम बिजनेस कम्युनिटी आपके इंडस्ट्री और ट्रेड में से थे, तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए डीसी साहब का और एडमिनिस्ट्रेटर एमसीआई हमजा शफकात साहब का अपनी तरफ से, अपनी पूरी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एट द स्पॉट कुछ डिसीजंस लिए गए और कुछ को कमेटीज बनाई गई। और आज मुझे अभी खालिद चौधरी साहब ने बताया कि उस कमेटी की नोटिफिकेशन भी हो गई है, तो जनाब उसका भी शुक्रिया आपका हमजा शफकात साहब। जब से आप तशरीफ़ लाए हैं इस्लामाबाद में और आप एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं, तो उस दिन से लेके आज तक आपका साथ हमारे साथ इस तरह है जिस तरह के बिल्कुल भाइयों वाला। और कल जो रिमार्क्स परसों मीटिंग्स में आपने अपने एमसीआई के ऑफिसर्स को दिए, वो अल्फाज ये थे कि आपने फरमाया कि ये मेरी शूरा है। अब ये अल्फाज डीसी साहब कोई भी डीसी या कोई एडमिनिस्ट्रेटर किसी के बारे में उस वक्त तक नहीं कहता जब तक उसको ये कॉन्फिडेंस ना हो कि ये मेरे साथी हैं। तो हम इसका भी आपके साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे मसाइल चल रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के, वो डीसी लेवल पे हों, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हों, जो कि हल होते जा रहे हैं। और दोबारा जो आपने अभी जो कोविड में जो किरदार आपने इस्लामाबाद के सिटीजन के लिए किया, बिजनेस कम्युनिटी के लिए किया, उसका भी आपका शुक्रिया। अब मैं प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर से गुजारिश करता हूँ जनाब शकील मुनीर साहब से कि वो वेलकम एड्रेस जनाब डीसी साहब को पेश करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल जनाब हमजा शफकात साहब, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, तमाम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सर, आज एक हमने चूँकि एम्बुलेंस का हमने आज इफ्तिताह किया है आपके दस्ते मुबारक से, तो उसके लिए ये महफ़िल आज हमने रखी है। जैसा कि आप जानते हैं, इस्लामाबाद चैम्बर हमारे मोर देन 5000 मेंबर्स हैं और हमारा ये बेसिक इदारा जो है, इसका मकसद ये है कि हम अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करें और जो भी इश्यूज़ होते हैं उन इश्यूज़ को एड्रेस करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि जितना हम इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें उस पे। और जैसे डिफरेंट टाइम में जो इश्यूज़ आते हैं उस लिहाज से हम उसको उस लिहाज से एड्रेस करते हैं। अभी हमने डिफरेंट लैब से डिस्काउंट्स कार्ड जो हैं वो लिए हुए हैं, जो अपने मेंबर्स को हम फैसिलिटेट करते हैं। हॉस्पिटल से हमने डिस्काउंट्स के लिए हुए अभी, बल्कि शिफा से अभी भी मेरी उनके सीईओ से मीटिंग हुई है पिछले हफ्ते। हमने मज़ीद डिस्काउंट रिवाइज़ करवाया है और उसको मज़ीद बेहतर करवाया है ताकि उसमें हम मेंबर्स को फैसिलिटेट कर सकें। इसी तरह से हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें यूनिवर्सिटीज़ में हमने कोशिश कर रहे हैं हम कि हमारे मेंबर्स के बच्चों के लिए कोई सीट्स जो हैं वो रखी जाएँ। एचईसी के हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उस दिन आई हुई थी, तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि जो उसमें हमारे साथ हमारे मेंबर्स को अकोमोडेट करें, तो इंशाल्लाह उसमें भी हमें वो अकोमोडेट करेंगे। आज ये एम्बुलेंस का एक हम काफ़ी टाइम से इसके ऊपर काम कर रहे थे और अल्लाह ताला ने आज करम किया और हम इसमें कामयाब हुए कि इसको हमने आज से इसका स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह इसमें हमारा हम पहले जो फेज़ है उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम अपने मेंबर्स को जो है वो फैसिलिटेट कर सकें और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ भी लाइज़ॉन करें और उसको जो हेल्प आउट हम कर सकते हैं उसमें हम इंशाल्लाह उसमें चलेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस एम्बुलेंस के लिए मैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा वो गुलबर्ग ग्रीन का रहा हमारे साथ, और उस प्रेसिडेंट हैं यहाँ नजीब मलिक साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारे उसके जनरल सेक्रेटरी हैं नवीद मलिक साहब और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर अज़ुल इस्लाम साहब। वहाँ से हमें 8 लाख की कंट्रीब्यूशन हुई और उसके बाद बाकी हमने मेंबर्स ने उसमें कंट्रीब्यूट करके तो ये एम्बुलेंस जो है आज उसको पाए तकमील तक पहुँचा। इसके लिए मैं गुलबर्ग ग्रीन का और तमाम मेंबरान का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तो इसमें सर एक नेक कॉज था, आज हमने इसके लिए आपको यहाँ पे बुलाया।
दूसरा सर, परसों जो अभी इजाज़ भाई साहब ने जिक्र किया, आपके साथ मीटिंग हुई, माशाल्लाह से आपने हर इशू को एड्रेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इजाज़ भाई साहब बता रहे थे कि कोई ऐसा इशू नहीं था कि जिसको आपने एड्रेस न किया और उस पर फौरी आपने ऑर्डर्स ना किए हों। तो ये आपका मैं मेहरबानी, आपका शुक्रिया जी कि आपने हमारे साथ ताउन किया और जिसके लिए हम तहे दिल से आपको मशकूर हैं सर। तो मैं अगेन इस्लामाबाद चैम्बर में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे फॉर्मर अभी प्रेसिडेंट यहाँ से गए हैं, सरदार यासर इलियास खान साहब, वो थे, उनकी पूरी टीम यहाँ, कुछ दोस्त हमारे एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं। तो उन्होंने सॉफ्ट लॉन्चिंग की थी, लेकिन प्रॉपरली हमने अब क्योंकि उसकी इसकी एक हमने कमेटी बनाई है, प्रेसिडेंट साहब ने एग्जीक्यूटिव में से, उसके जो इंचार्ज है वो इम्तियाज़ साहब है इसको, क्योंकि इससे ऑलरेडी इससे पहले भी ये इसी अपने इलाके में वेलफेयर का काम कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव मेंबर है हमारे इम्तियाज़ साहब, तो इनको उस कमेटी का हेड बनाया और पूरी टीम हमने बनाई और इंशाअल्लाह ताला इसको प्रॉपरली हम लेके चलेंगे जो विद द गाइडेंस ऑफ आवर सीनियर्स। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी और ये वेलफेयर है हमारी इंडस्ट्री और ट्रेड के बिजनेस कम्युनिटी के लिए, जिसकी हमने अनाउंसमेंट की थी। और इसमें मैं समझता हूँ कि तमाम जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो खराज तहसीन की मुस्तहिक है, ख़ास तौर पे गुलबर्ग के जो हमारे दोस्त हैं सारे जिनका जिक्र किया है आपने, और इसके अलावा भी हमारे दोस्त हैं शहर से और इंडस्ट्री से जिन्होंने इसमें बड़ी पार्टिसिपेशन की है और ये हमने दिल से की है सर। और ये वेलफेयर का काम है, इसमें सियासत कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ वेलफेयर है। तो शुरू हम कर रहे हैं अपने मेंबर्स से, जो हमारे इंडस्ट्री और ट्रेड के मेंबर्स हैं, अगर उनके घर में कोई फौतगी हो जाती है तो वो फौरी तौर पे कहेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनको ये एम्बुलेंस एकदम प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये अभी बेसिकली ये, तो इसमें जो जो हर्डल्स आती रही या जो चीज़ें इसमें अचीवमेंट हम करते रहे इंशाअल्लाह ताला उसमें, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई मदद की जरूरत हुई तो आपकी हमें चाहिए होगी। तो इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा हमारे न्यूली इलेक्टेड सर चेयरमैन हैं जनाब खालिद मलिक साहब, फाउंडर ग्रुप के, अभी ये इन्होंने चार्ज लिया है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि ये वेलकम कर रहे हैं इसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मैं इस्लामाबाद, मैं आपको यहाँ वेलकम करता हूँ। वैसे तो माशाल्लाह आपकी एक्टिविटीज़ कुछ फेसबुक पे, कुछ मीडिया पे माशाल्लाह इतनी ज़्यादा हैं, तो यही हम खुश होते हैं कि यार यंग मैन, डायनामिक मैन, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जिस तरह आप इस्लामाबाद के लिए कर रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड डेज में। कोविड वॉज वेरी हाई स्पेशली, तो मैंने आपको पर्सनली एक दफ़ा मैंने देखा, विजिट कर रहे थे मुख्तलिफ जगह, इस्लामाबाद क्लब में भी आ गया, तो वहाँ बैठे हुए थे अंदर कमरे में, उस जो रेस्टोरेंट है, तो वी फेल्ट लिटिल गिल्टी कि यार इसी साहब आ गए हैं, हम यहाँ खा रहे हैं, तो हमने जल्दी से कहा उठो जल्दी कर इधर से निकले बात करें। तो इस्लामाबाद क्लब में आपको पता है सारे वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जितने मेरे साथ, एक जज भी था रिटायर्ड जब बैठा हुआ था, मैंने कहा ये वोट करने आए हैं। तो जो आपकी काविशें, जो आपकी मेहनत है, स्पेशली कोविड देखें रिजल्ट भी सामने आ गए हैं, अल्लाह ताला की फजल करम से पाकिस्तान को अल्लाह ने खास, मैं कहता हूँ खास रहम किया है पाकिस्तान में, कि यहाँ पे कोविड का वो सिलसिला नहीं हुआ था जो यूरोप में, चाइना में, रशिया में हुआ। यूरोप में, इटली में तो, फ्रांस में तो एक दिन में 4-4 हज़ार आदमी सड़कों में पड़ा हुआ मरता था। इंडिया में आप देखें कितने लोग मर गए। तो अल्लाह पाक करमवाजी हमारे मुल्क पे अल्लाह ने खास रहम किया, वो चीज़ नहीं हुई। मेरा ख्याल थ्रू आउट दिस जो कोविड का है पीरियड, इसमें हमारा जो टोटल डेथ जो हुआ था अबाउट 29,000 सारे लाख लोग जब से स्टार्ट हुआ। इट वाज 19 मार्च 2019। ये जैसे भी आपने हमारे एजाज भाई साहब भाई हैं, मेरे बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्होंने आपको बताया एम्बुलेंस के बारे में कि हमारी अपनी कोशिश, हमारी अपनी एक कोशिश हमसे ये हमने किया है। अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और जो भी हम अपने मेंबर्स के लिए कर सकें वो करेंगे। वैसे तो आपको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आप इस्लामाबाद चैम्बर को ही ले लें, कब एक ज़माने में एक कमरे में था इसका दफ्तर, आज कहाँ से कहाँ बन गया। आपने तो देखा होगा हमारा ये जो ऑडिटोरियम है, वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 54-56 चैम्बर्स हैं, किसी में भी ये नहीं है, दिस इज द ओनली वन हियर, परफेक्ट। दूसरा सर मैंने आपसे ये कहना था कि जो आप देखें एक ज़माना था कि
इस्लामाबाद का जो सबसे खूबसूरत सेक्टर था वो F8 था, F6 से भी खूबसूरत था, F7 से भी खूबसूरत था। आज आप देखें और हज़ार बना है, कितने साल हो गए। मैं वैसे बैड लक समझ लें कि आई लिव इन F1, इजाज़ भाई साहब मेरे पीछे हैं, तो सुबह घर से निकलना इज सो डिफिकल्ट, स्पेशली ये यू मरकज से, कि वहाँ से आप गाड़ी भी टर्न नहीं कर सकते। तो इसको भी थोड़ा सा जल्दी करवाएंगे, इनके जो कोर्ट में काम चल रहा है शिफ्ट करें वहाँ पे। चीफ साहब भी हमारे चीफ साहब भी अली अहमद आमर साहब, हाँ, तो वो क्या पता नहीं मुझे क्या सिचुएशन है, बट आई बिन यू नो समबडी वाज टेलिंग मी कि ये तकरीबन हो रहा है, लेकिन फॉर द लास्ट 2-3 इयर्स यही चल रहा है। वो करवाएंगे इसको और वेलकम यू अगेन जी। तो आप इंशाल्लाह ताला हम देते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शांति कहते हैं इस्लामाबाद चैनल में तो प्रेसिडेंट साहब, यूपी साहब, चेयरमैन साहब, तमाम दोस्तों को अस्सलाम। अभी इजाज भाई ने और खालिद भाई ने बड़ी जबरदस्त बातें की अफजा भाई के बारे में। मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ कि इसका प्रोसेस अगर पूरे पाकिस्तान में आ जाए तो हमारे तकरीबन 75% मसाइल ताजमहल के काम से हल हो जाएंगे। बड़े एफिशिएंट और बड़े मोहब्बत करने वाले हर आदमी इस कमरे में बैठा ये समझता है कि मेरा सबसे ज्यादा ताल्लुक जो है ना होता भाई से मेरा है। ये बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है इनके अंदर। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही शबाद रखे। हमारी ये छोटी सी एफर्ट थी जी, और पिछले साल सरदार यासर रियाज साहब के दौर में ये काम शुरू हुआ और अब आके हमारा एम्बुलेंस का काम है देश तक पहुंचा है। ये हमारी कमिटमेंट थी बाद में अपने वोटर्स के साथ इलेक्शंस के दौरान। इस्लामाबाद चैम्बर ने हमेशा कोशिश की है कि हमारे जितने भी स्पेशली हमारी काउंसिल है जिसमें शौकत बसूरी साहब, सदर मुख्तारी साहब, जहाज साहब, मलिक साहब, जितने हमारे सीनियर्स हैं, कि जो भी हम बात करें उसको कम से कम फुलफिल जरूर करें। तो हम हमेशा आपके साथ भी शाना बशाना खड़े रहे। और जो कोविड की बात हो रही है उसमें तो आपने जबरदस्त काम किया और मुझे बड़ा शर्म हासिल हुआ आपके साथ काम करने का और बड़ा मजा आया उस काम के अंदर के जहाँ पे भी अगर कहीं पे पुलिस की जरूरत होती थी, बल्कि एक वक्त तो ये आया था कि पुलिस वाले थोड़ा सा पढ़ने में क्योंकि इंग्लिश में होता था, बड़ा इशू आ जाता था निचले तबके पढ़ने के लिए। तो अफजा भाई ने डीजी साहब को, मेरा ख्याल है डीजी साहब थे वकार चौहान साहब, उनको अपने ऑफिस बुला के तुम्हारा मैनेजमेंट कराया, वहाँ पे बैठा के उनका कि जहाँ पे आपको मसाइल आए डीआईजी साहब का मैंने नंबर एक्सचेंज कराया। तो बड़ा जबरदस्त वहाँ पे रह के किसी को गलत काम नहीं किया गया। उसमें भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था, सरकार साहब का, चेयरमैन साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस सारी चीजों के अंदर। तो हम सारी बिजनेस कम्युनिटी जी वक्त आपका शुक्रिया अदा करते भी हैं और आप इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आगे भी हमें शुक्रिया के मौके देते रहेंगे, काम करते रहेंगे हमारे साथ मिलके। मैं तो समझता हूँ कि हमारे लिए आप ऐसे रहमत है शहर के लिए, मुझे रहमत पूरे पाकिस्तान में चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इकबाल अफरीदी जिस मतलब मैं आ रहा हूँ उस मतलब शर्फ हुआ कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब के साथ आऊँ, मैं आज मौजूद हूँ। तो जो भी हमारे लिए खिदमत हो हेड डायरेक्टरेट के लिहाज से या 122 के लिहाज से, ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटर साहब के अंडर हैं, तो हम आपके सामने तमाम दोस्त हमारे सर यहाँ बैठे, पूरे इस्लामाबाद की क्रीम बैठी हुई है, जो लीडर्स हैं हमारे, जैसे ताहिर साहब, ताहिर भाई साहब एफएन से हैं जी, और राना शहजाद साहब हैं जी, हमारे मलक नजीर साहब, अख्तर भाई साहब, फिरदार साहब, चौधरी ताहिर टीपू साहब, और न्यू एरिया से हमारे नाबला अमीन पीरजादा साहब, ताहिर सरदार ताहिर साहब हमारे F8 से भी हैं और भी उसके टीम हमारे लीडर चौधरी खालिद साहब, इनका तो इंट्रोडक्शन हो गया। पीछे हमारे सेक्रेटरी बैठे हुए हैं सारे, इस साइड पे भी हमारे सारे हमारे जनाब जो हमारी अपोजिशन के हमारे चेयरमैन है अपने यूनाइटेड ग्रुप के आबद साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, मेंबर ऑफ इस्लामाबाद चैम्बर, और चौधरी इरफान साहब हैं, आगे जनाब आपके राजा मजीद साहब हैं, लंगा साहब हैं, और ज़िया है, और पीछे भी हमारे दोस्त बैठे जी काफ़ी, चौधरी साहब, हाँ जी, मोहम्मद अली चौधरी साहब बैठे हुए हैं। तो इन सब की तरफ से आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन साहब, तमाम दोस्त हज़रात, एजाज़ अब्बासी साहब, मियाँ साहब, तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। कुछ 3-4 खुशखबरियाँ हैं, वो आप लोगों को मैं चाह रहा था कि मैं आऊँ और दूँ। उसमें सबसे बड़ी खुशखबरी एक तो जो कल हमने तय किया है कि बोर्ड टैक्स और ट्रेड लाइसेंसेस, स्पेशली जो ट्रेड लाइसेंसेस डबल टैक्सेशन में, उनको हम ख़त्म करने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मेरे हाथों ये काम हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। दूसरा ये है कि चैम्बर जो है, ये सच्ची बात ये है कि मैं वो ये ऐसे फॉर्मली नहीं कह रहा, कि एक्चुअली मैं बिलीव करता हूँ
कि किसी भी शहर की जो इकॉनमी है, किसी भी शहर की जो ग्रोथ है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर जो है वो चैम्बर होता है। और जिस तरह इस्लामाबाद चैम्बर अपना रोल प्ले कर रहा है, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई और चैम्बर ऐसा काम नहीं करता जैसे आप लोग करते हैं। इतना वाइब्रेंट, और ये अभी नहीं है, ये हर दफ़ा मैं ये जो आप अभी कर रहे हैं एम्बुलेंस वाला काम, अल्लाह ताला इसका सवाब हर किसी को दे। और आप देखें इसका एक एक टायर जो चलेगा, एक एक मरीज़ जो इसके ऊपर आएगा, इसका कितना बड़ा सदका जारी है जो आप सब लोगों को मिलता जाएगा। गुलबर्ग वालों को, प्रेसिडेंट साहब, ये सब आप लोगों के खाते में आएगा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ये सिर्फ आपने एम्बुलेंस में नहीं, इसके अलावा जो आपका बाहर लंगर चल रहा है, मैंने खुद विजिट किया। उसके अलावा जो कोविड में आपने हमारी सपोर्ट की है, मैं फ्रैंकली बताऊं कि कोविड में इस्लामाबाद कामयाब ही ऐसा हुआ है। सर बता रहे थे कि कोविड में कितनी डेथ्स हुई हैं। इस्लामाबाद के अंदर हाईएस्ट इन्फेक्शन रेट था, इसके बावजूद भी पूरे पाकिस्तान में लोएस्ट डेथ रेट है। इस्लामाबाद में डेथ रेट 0.8% से भी कम है। ये वाहिद जगह है जहाँ पे हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी थी। आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों के इस कॉन्फिडेंस की वजह से ये हम इसमें काम करने में कामयाब हुए, और इसका सवाब आप लोगों को भी जाता है, क्रेडिट भी आप लोगों को जाता है। पिम्स के अंदर ऐसे भी एक ज़माने में हालात आने वाले थे कि एडमिशन नहीं मिलता था और लोग कहते थे कि हम शीशे तोड़ देंगे और हमें एडमिशन नहीं मिल रहा, और उसको हमने मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे कोविड के क्राइसिस को हमने गुजारा, और मैं आपको बताऊं कि हम आप लोगों की सपोर्ट से और आपके जो आप मोहब्बत देते हैं, इस कॉन्फिडेंस की वजह से इस्लामाबाद को हमने बहुत बड़े बड़े क्राइसिस से भी बचाया। इस्लामाबाद के अंदर 5 वाक़यात हो चुके हुए हैं जिसमें कुरान शरीफ या कोई ब्लास्फेमी का वाक़या हुआ है, और आप देखें कि हमने कोई आग नहीं लगने दी, हमने कोई बंदों को आग नहीं लगाने दिया, किसी के सर नहीं फट, जैसे पूरे पाकिस्तान में आपको पता कैसे होता है, इंडस्ट्रियों को आग नहीं लगाने दी हमने। कोविड के क्राइसिस में जिस तरह बाकी शहरों में भत्ते चले थे, ये आप लोग चैम्बर गवाह है, खालिद चौधरी साहब और सैफ साहब, ताहिर साहब, कि हमने यहाँ पर कोई भत्ता माफिया नहीं आने दिया कि जी दुकान खोलनी है तो 1000 रुपया लो, नहीं खोलनी तो 5000 रुपया लो। तो इसमें ये आप लोगों की सपोर्ट रहे, आप लोग मेरे बाजू भी बने, आंखें भी बने, और आप लोगों की कांस्टेंट गाइडेंस की वजह से हम इसमें कामयाब हुए हैं। और प्लान हमारा यही है कि स्टेप बाय स्टेप, अब जो मैं एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अब इम्प्रूव हुआ है, मजीद भी अब हम इम्प्रूव करने जा रहे हैं। हर मरकज़ के अंदर, जो खुशखबरी मैं आपको देना चाह रहा था, कि हर मरकज़ के अंदर सरकार अपने कैमराज लगा रही है जिसकी फीड जो है वो जाएगी सेफ सिटी, तो हमारे मराकज़ जो हैं वो मजीद इम्प्रूव हो जाएंगे। दूसरा जो नया सीवरेज का निज़ाम है, ब्लू एरिया में भी बड़ी शिकायत थी, उस सीवरेज को इम्प्रूव करने जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट्स को ठीक करने जा रहे हैं, जो इलीगल शोरूम्स थे उनको ठीक करने जा रहे हैं। और चैम्बर ने हमें रिक्वेस्ट की कि सर जो रेडी का प्रोग्राम है, ये भी, इसमें भी इंशाल्लाह वही हम करेंगे जो आप लोग हमें जैसे गाइड करेंगे। आप लोगों की कोई चीज़ आपके कन्फ्रंटेशन में नहीं होगी, आप लोगों के साथ साथ वो चलेंगे। और बाकी टैक्सेशन में भी देखिए, हमारा, मैंने अपनी टीम को भी बताया हुआ है, डॉक्टर अफदी साहब हमारे साथ शामिल है, बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, और मैंने उस दिन आप लोगों के सामने अपने डायरेक्टर्स को बिठा के कहा कि ये इस्लामाबाद चैम्बर वाले मेरे भाई तो हैं ही हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक समझ लें कि काउंसिल है MCA की, जिस तरह ये कहेंगे हमने शहर को वैसे चलाना है, और इसमें मैं फर्मली बिलीव करता हूँ। इस्लामाबाद की आबादी पिंडी के मुकाबले में 50% से भी कम है, वहाँ पे 50-55 लाख आबादी है, हमारी 22 से 25 लाख है। इसके बावजूद हमारी इकॉनमी 5.9 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है इस शहर की, और पिंडी की जो है वो 4 से भी कम है। और उसकी वजह यही है कि आप एंटरप्राइजिंग हैं, आप काम करते हैं, और हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपके बिजनेस को ग्रो करने में पूरा रोल अदा करें। सरदार तारिक साहब बैठे हुए इसमें गवाह है कि DC ऑफिस ने जितना बिल्डिंग बिल्डर्स को और सपोर्ट किया है कि इनको कोई इलीगली तंग ना करे, इनको नक्शे के नाम पर ब्लैकमेल ना किया जाए, बार बार आके पर्चे करा के इनको हरास ना किया जाए, तो आप उसमें हमने पूरा रोल प्ले किया है और आइंदा भी करते रहेंगे। तो मैं सर एक प्रेसिडेंट साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो ट्रेडिशन है इस्लामाबाद चैम्बर की कि अच्छा काम करना है और पूरे मुल्क के लिए एक मशले राह बनना है, मैं उस पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। आज का ये बेसिकली ये जो आपकी एम्बुलेंस है, ये वैसे तो एक एम्बुलेंस है, लेकिन आप इसका सिंबल देखें, इसकी इंस्पिरेशन देखें कि पूरे पाकिस्तान के बाकी जो 30 से ज़्यादा चैम्बर्स हैं उनके अंदर ये एहसास आएगा कि यार हम भी अपने लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए, या एटलीस्ट अपने मेंबर्स के लिए कोई जो है वो ज़रूर काम करें। तो इसमें मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि DC ऑफिस हो या MCA का ऑफिस हो, 24 घंटे हम आपके लिए बैठे हुए हैं और आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। किसी को कोई काम हो, चौधरी साहब को भी पता है, मजीद साहब को, सैफ साहब को, आप लोगों ने मेरे दफ्तर में आने के लिए टाइम नहीं लेना, आपने आना है और सीधा मेरा दरवाज़ा खोलना है। आपके लिए मेरे दरवाजे खुले, मैं सबके रिकॉर्डिंग में ये कह रहा हूँ, चाहे कोई भी ऑफिस हो, हम आपकी सर्विस के लिए बैठे हैं और हमेशा आपकी सर्विस करते रहेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि आप लोग ग्रो करें और एक अच्छा मोहब्बत का, एक पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद को हम एक मॉडल सिटी के तौर पे प्रेजेंट करें। अब ये एक और सर हमने छोटा सा काम करने जा रहे हैं कि ना सिर्फ हमारे शहरी जो हैं वो सेफ रहें, हम इस्लामाबाद के अंदर जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए भी हम पहली दफ़ा सर इस्लामाबाद के अंदर हम इनकी वैक्सीनेशन कैंपेन हमने स्टार्ट कर दिए।
2 एम्बुलेंसेज भी हमने कर ली हैं, तैयार कर ली हैं, और जहाँ जहाँ भी जिस सेक्टोरल एरिया के अंदर हमें स्ट्रे डॉग्स नज़र आते हैं उनको हम वैक्सीनेट करते हैं। तो पहले जो कुत्ते मारने वाला कॉन्सेप्ट था वो भी हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन जो डॉग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गई है, लोगों को काटती है, कभी कुछ करती है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमने ये वैक्सीनेशन का काम करना शुरू कर दिया है। बाकी इस दफ़ा हमारा प्लान है, सरकार ने अप्रूव कर दिया 10 लाख दरख्त इस कैंपेन में भी हम लगाने जा रहे हैं। उसमें भी हम इंशाल्लाह आपको क्लीन एंड ग्रीन जो हमारी कैंपेन है उसमें हम आप लोगों से सपोर्ट भी मांगे, और आप हमेशा सपोर्ट करते हैं इंडिविजुअली भी और एज ए चैम्बर भी। और बस मेरी तरफ से यही था सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सर। और जितनी कोऑर्डिनेशन इनकी हमारे साथ रही है, मैंने वाज वाइस प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल से डीसी साहब को 10-12 मरतबा हमारे पास है और हमेशा गिव हिम अ कॉल कि सर आपने आना है। डीसी साहब ने इनकार कभी नहीं किया। तो ये बड़ी बात है, ब्यूरोक्रेसी बड़ी अजीब सी होती है, बड़े सॉरी टू से बड़े नखरे होते हैं, लेकिन इन डीसी साहब में मैंने आज तक एक 4 आने का नखरा नहीं देखा। आप ऑफिस जाएं, व्हेनेवर यू कॉल हिम ही कैन आई एम अवेलेबल, आप हुक्म करें। रात को 12 बजे कहें ही इज अवेलेबल, रात को 2 बजे कहें ही इज अवेलेबल। तो ऐसा डीसी मेरे ख्याल से इट्स अ ब्लेसिंग फॉर आवर सिटी, हमारी कम्युनिटी के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए। और परसों इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हमारे लिए कि ये मेरी मजलिस शोरा है, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर अस, हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए। तो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक सर। इंशाल्लाह ताला इनको यहाँ हमारे पास रहें, एमसीआई को भी संभालें और डीसी शिप को भी संभालें। हम दुआ करेंगे दोनों चीजें इनकी हमारे पास हैं। थैंक यू सर। इंशाल्लाह ये आखिरी साल होगा 2022, इसमें ये पूरा एफएड मरकज के अंदर से हमारी 93 कोर्ट शिफ्ट हो रही है हमारे डीसी ऑफिस के साथ जी लेवल में, और साथ ही साल के एंड से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये 2022 का साल आखिरी होगा जिसमें आपको इंशाल्लाह 2 और 3 सीडीए की बड़े अच्छे प्रोजेक्ट सर चल रहे हैं। एक तो मार्केट एवेन्यू चल रहा है, तो वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, जो D12 के नॉर्थ में नई सड़क बनेगी। उसके अलावा आईजीपी रोड इस्लामाबाद के बहुत पुरानी डिमांड थी, आपको पता है, उसमें भी काम शुरू हुआ है। रावल डैम का चौक जो है वो अगले 4-5 महीने के चिड़ियाघर बंद कर दिया गया। चिड़ियाघर बंद उसकी जगह हम पनाहगाहें अच्छा साथ वो मैं आपको एक और बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये 12 कहू का जो ओवरपास है वो भी अप्रूव कर दिया एनएचए ने, और 12 कहू के साथ हमारी स्टार्ट हो गई है 1 मंथ। तो इसमें 10th एवेन्यू का काम शुरू कर दिया, असद उमर साहब उसका इफ्तिताह कर चुके हैं। तो ये आखिरी साल आप समझ लें कि थोड़ी सी टेंशन का होगा जिसमें ये चीजें हो रही होंगी। 2022 के एंड तक आप देखेंगे इस्लामाबाद के अंदर इकोनॉमी मजीद ग्रो करेगी, मजीद आपके रोड नेटवर्क चलेगा और आपका सीवरेज वगैरह का सिस्टम भी आएगा। G13 के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, आपका एक पानी का मसला है वो इंशाल्लाह हल होने जा रहा है, जो पाइपलाइन आनी थी इंशाल्लाह से वो तो है। बाकी G13 में बाकी बहुत मसाइल हैं और हमारे प्रायोरिटी में वो नीचे है, लेकिन अगर आप लीड लें उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमने अपने वोटर्स के साथ वादा किया हुआ था एम्बुलेंस सर्विस चलाने का, आज उसका आगाज़ हो गया है और ऑनरेबल डीसी साहब ने इसका आज इफ्तिताह किया है। हमने एम्बुलेंस को फुली इक्विप्ड कर दिया है और इंशाल्लाह ये हमारे जो 5000 से ज़्यादा मेंबरान हैं उनको फैसिलिटेट हम करेंगे फ़र्स्ट फ़ेज़ में, और उसके लिए आज से ये अपना काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। राजा इम्तियाज़ साहब को, मियाँ शौकत साहब को, इनको हमने खालिद चौधरी साहब को, इनको हमने इसके लिए वो किया है कोऑर्डिनेटर, जो कि आगे कोऑर्डिनेशन करेंगे और एम्बुलेंस सर्विस को जो है वो इसको पाए तकमील तक पहुंच सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद चैम्बर ने एक तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया है जी, अपने मेंबर्स के लिए जो एक फ़लाई काम किया है। इंशाल्लाह इसको हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने इस्लामाबाद चैम्बर के सदर शकील मुनीर साहब और सीनियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है। इंशाल्लाह हम अपने तमाम मेंबर्स के लिए फ़िलहाल इसको हम मैयत तक महदूद रखेंगे जी। इस्लामाबाद पिंडी में जो भी हमारे मेंबरान हैं उनको हम ये सहूलत मैसर करेंगे और ये 24 घंटे ये सहूलत मैसर होगी जी। और किसी वक्त भी कोई भी मेंबर फ़ोन कॉल पे हमसे रब्ता कर सकता है और हम इसको इंशाल्लाह 24 घंटे अपने हर मेंबर के लिए अवेलेबल होंगे जी। बहुत शुक्रिया जी।